बात उन दिनों की है जब एक राज्य में बहुत ही वर्षा का प्रकोप हो गया, चारों तरफ पानी 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 हो गया। राज्य डूबने लगा, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, जानवर, लोगों के घर सब पूरी तरह से डूबने लगे। लोग बचने के लिए इधर उधर जो जिसको सहारा मिला भागने लगे। तभी एक पंडित जी जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, अपने मंदिर में बैठे थे। उनका मंदिर भी लगभग डूब ही रहा था। तभी वहां पर गांव वाले आए नाव लेकर और बोला, पंडित जी आप हमारे साथ चलिए, वरना इस बाढ़ में ये मंदिर बह जाएगा, आप भी बह जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन पंडित जी ने कहा कि मैं शिव का भक्त हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव खुद आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप लोग जाइए। गांव वालों ने कहा जैसी आपकी मर्जी। गांव वाले चले गए और पंडित जी वहीं पर भगवान शिव का इंतजार करने लगे कि वो आएंगे, उन्हें बचाएंगे। तब तक पानी अब पंडित जी के कंधों से ऊपर आ चुका था। तभी एक बहुत मोटा बहता हुआ पेड़ आया, जिसमें एक व्यक्ति उस पेड़ के सहारे पानी को पार कर रहा था, नदी को पार कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी सारे गांव वाले जा चुके हैं नाव लेकर और मैं आखिरी व्यक्ति हूँ, इस पेड़ के सहारे आप मेरे साथ आ जाइए, वरना आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, पानी आपके गर्दन तक पहुंच चुका है। लेकिन पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं शिव भक्त हूँ और भगवान शंकर मुझे खुद बचाने आएंगे, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। उसने फिर निवेदन किया कि पंडित जी आप समझने की कोशिश करिए, पानी आपकी गर्दन तक आ चुका है, आप डूब जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी आपकी, आप चलिए मेरे साथ। लेकिन पंडित जी नहीं माने और अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मुझे शिव खुद, भगवान शंकर खुद बचाने आएंगे, आप लोग मेरी चिंता मत करें। और पानी इतनी तेजी के साथ आया और पंडित जी को बहाकर ले गया। पंडित जी फाइनली मृत्यु लोक पहुंच गए। पंडित जी मरने के बाद जब मृत्यु लोक पहुंचे तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि मुझे शंकर भगवान से मिलना है, पहले मुझे शंकर भगवान से मिलना है, मुझे उनके साथ कंप्लेन है। मैं उनका इतना बड़ा भक्त था, मैंने तमाम उम्र उनकी भक्ति करी, उनकी सेवा की, लेकिन वो मुझे बचाने नहीं आए। सारे लोग बच गए लेकिन मैं अकेला उस गांव में डूब गया, मुझे बचाने नहीं आए। भगवान शंकर के पास गए और बड़ी क्रोधित अवस्था में पंडित जी ने बोला कि भगवान मैंने आपकी तमाम उम्र सेवा करी, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। सारे गांव वाले बच गए कि करिए मैं मर गया, आप मुझे बचाने नहीं आए, बताइए बहुत गलत बात है, क्या मतलब निकला मेरी सेवा करने का। तो भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे मूर्ख पंडित, पहली बार मैंने तुझे नाव भेजी गांव वालों के साथ, लेकिन तू उस पर नहीं गया। दूसरी बार मैंने वो पेड़ भेजा उस व्यक्ति के साथ, फिर भी तो उसके साथ नहीं गया। पंडित जी ने कहा, लेकिन आपने तो मुझे बताया नहीं कि आप हैं। तब शंकर भगवान ने समझाया कि हे मूर्ख मनुष्य, मैं अपने इस सृष्टि की रचना, मैंने इस सृष्टि की रचना करी है, इस संसार को मैंने बनाया है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं नहीं आता हूं, किसी ना किसी रूप में आता हूं। दोस्तों, आज प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। आज कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसे टाइम में अगर आपके घर में दूध वाला, सब्जी वाला, किराना वाला, राशन वाला, पानी वाला, दवाई वाले, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, स्टाफ, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो सब भगवान का रूप है और हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना है। अगर कोई दूध वाला आपके पास आ रहा है तो वो भगवान का रूप है, और कोई पानी देने आ रहा है वो भी भगवान का रूप है। कोई सब्जी वाला, किराना वाला, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ये सब भगवान का रूप है। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर का कि उसने इस रूप में हमें जीवन बचाने के लिए सौंपा है। तो हम लोग सब बिल्कुल भी डरे नहीं, अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें और हर उस चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें जो उसने हमें दिया है। थैंक यू।